हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी चैप्टर में इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट, आउटकम, इक्वली लाइकली आउटकम्स और प्रैक्टिस सेट 5.1 के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इस वीडियो लेक्चर में हम सैंपल स्पेस के कुछ एग्जांपल्स और प्रैक्टिस सेट 5.2 के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बहुत ही अच्छी तरह से यहां पे डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 10th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। हमने यहाँ पे आपके मैथ्स पार्ट 1 और मैथ्स पार्ट 2 दोनों पार्ट के हर एक चैप्टर के प्रैक्टिस सेट और प्रॉब्लम सेट, हर एक प्रैक्टिस सेट और प्रॉब्लम सेट के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। साथ में हमने थ्योरेटिकल पार्ट को भी यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है और सभी पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पार्ट के सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। आप उस चैप्टर के नीचे जो प्लेलिस्ट है उसके ऊपर क्लिक करोगे तो उस चैप्टर के आपको पूरे वीडियो लेक्चर्स यहां पे देखने को मिलेंगे। साथ में मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पीएन सर क्लास 10, ये टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इस टेलीग्राम ग्रुप पे हम आपके डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों भी प्रकार के टेस्ट कंडक्ट करते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल पीएन सर, इसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। देखिए फ्रेंड्स, इसके पहले लेक्चर में हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है इसको बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते समय क्या क्या पॉसिबिलिटीज है ये हमें पता रहता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा ये हमें पता नहीं रहता है। उस एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। फिर उसके बाद हमने आउटकम देखा था, मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है उसे हम आउटकम कहते हैं। इक्वली लाइकली आउटकम, इसे भी हमने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। अब ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसके जो आउटकम्स रहते हैं, ऐसे सभी पॉसिबल आउटकम का जो सेट रहेगा उसे कहते हैं हम सैंपल स्पेस। ठीक है, चलिए एक बार सैंपल स्पेस का जो टेक्स्ट बुक में हमें डेफिनेशन दिया है वो डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं। सैंपल स्पेस, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल यस या फिर ओमेगा, ओमेगा एक ग्रीक लेटर है, ये ओमेगा या फिर एस हम यूज करते हैं। जनरली हम सैंपल स्पेस के लिए यस ही यूज करेंगे, लेकिन कभी कभी ओमेगा भी यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए डेफिनेशन क्या है। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ सैंपल स्पेस। बहुत ही इसका डेफिनेशन सिंपल है। जो सैंपल स्पेस के सभी पॉसिबल आउटकम का, जो रैंडम एक्सपेरिमेंट के सभी पॉसिबल आउटकम का सेट रहेगा, उस सेट को कहा जाता है सैंपल स्पेस। मतलब सैंपल स्पेस इज द बेसिकली सेट। किस प्रकार का सेट? हम जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे उस एक्सपेरिमेंट के सभी पॉसिबल आउटकम का जो सेट रहेगा। मतलब सपोज हमने एक कॉइन टॉस किया, तो हमें पता है कॉइन टॉस किया, इसका मतलब वहां पे पॉसिबल आउटकम रहेगा हेड और टेल। तो ये जो दो पॉसिबल आउटकम्स है, इसका जो सेट हम कंसीडर करेंगे इसे कहा जाता है सैंपल स्पेस। ओके, नाउ लुक हियर, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट यस, दैट इज, अब ये सैंपल स्पेस रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल यस और ओमेगा यूज किया जाता है। ठीक है, the number of elements in the set yes, that is number of sample points is denoted by n of s. Okay, इसे और हम आगे डिस्कस करेंगे। if n of s is finite then the sample space is finite. ठीक है, अब चलिए अब हम कुछ सैंपल स्पेस यहां पे कंसीडर करते हैं। सपोज अ कॉइन इज टॉस्ड, हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट है, अ कॉइन इज टॉस्ड। और देखिए ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, सैंपल स्पेस सिर्फ रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए ही कंसीडर किया जाता है। मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट रहेगा तभी सैंपल स्पेस रहेगा। अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं रहेगा तो सैंपल स्पेस हम कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, अब हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट कंसीडर किया है, अ कॉइन इज टॉस्ड, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या रहेंगे? हेड या फिर टेल। इतने ही पॉसिबल आउटकम्स है, इसके सिवा कोई भी आउटकम पॉसिबल नहीं रहेगा। ओके, तो यहां पे ये दो ही एलिमेंट्स हमें मिलते हैं, तो इसका जो सेट रहेगा जिसे रिप्रेजेंट करेंगे हम कैपिटल यस से, तो इसे कहेंगे हम सैंपल स्पेस। हमें पता है सेट मतलब करली ब्रैकेट में हम इसे क्लोज करते हैं, तो करली ब्रैकेट में हमने ये दो पॉसिबल आउटकम्स, जब एक कॉइन टॉस किया तो दो पॉसिबल आउटकम्स रहेंगे। ओके, तो यहां पे n ऑफ यस, ये जो है ये n ऑफ यस रहेगा 2। समझ रहे ना आप? तो ये जो सेट है, इस सेट को कहा जाता है सैंपल स्पेस। और इस सैंपल स्पेस में जो पॉइंट्स है
मतलब जो एलिमेंट्स हैं, यहां पे H है, T है, ये जो एलिमेंट्स हैं, तो इन एलिमेंट्स को कहा जाता है सैंपल पॉइंट्स। सैंपल पॉइंट्स मतलब सैंपल स्पेस यस के जो एलिमेंट्स है, सेट के जो एलिमेंट्स रहेंगे, सैंपल स्पेस यस के जो एलिमेंट्स रहेंगे उसे कहा जाता है सैंपल पॉइंट्स। बहुत ही सिंपल है, सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स को सैंपल पॉइंट कहना है। ठीक है, ये हमने एक एक्सपेरिमेंट कंसीडर किया है। सपोज 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, अगर हमारे पास ऐसा एक्सपेरिमेंट्स है, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, देखिए 2 कॉइन टॉस करना या फिर एक कॉइन 2 बार टॉस करना, अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, इन दोनों का मीनिंग एक ही है, अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स। ओके, एक कॉइन को 2 बार टॉस करना या फिर 2 कॉइन को 1 बार टॉस करना, दोनों का मीनिंग सेम है। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड और अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स। 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, एक ही बार 2 कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं। ठीक है, या फिर अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स। तो देखिए अब एक कॉइन अगर टॉस करते हैं तो 2 सैंपल पॉइंट्स हैं, मतलब 2 एलिमेंट्स हमें मिलते हैं। ठीक है, अगर 2 कॉइन टॉस करेंगे तो एक कॉइन के 2, दूसरे कॉइन के भी 2। ओके, तो 2 into 2 इक्वल्स टू हमारे पास 4 एलिमेंट्स रहेंगे सैंपल स्पेस यस में। अगर हम 2 कॉइन टॉस करते हैं तो 4 एलिमेंट्स हमें मिलेंगे। ओके, इन 4 में हमें आधे H और आधे T लेने हैं, मतलब 2 H और 2 T लेने हैं, 2H and 2T। ओके, फिर और एक H और एक T, HT। ओके, HT। तो इस प्रकार से सैंपल स्पेस यस में एलिमेंट्स देखिए क्या रहेंगे, HH, HT, फिर TH और TT। तो n ऑफ यस इक्वल टू यहां पे रहेगा 4। ये समझ रहे हैं आपको? सपोज मेरे 2 हाथ में, राइट हैंड में एक कॉइन है, लेफ्ट हैंड में एक कॉइन है, मैंने दोनों कॉइन टॉस किए, हो सकता है दोनों भी कॉइन के ऊपर हमें हेड दिख रहा हो। ओके, मतलब हेड अपीयर्स ऑन बोथ कॉइन्स, या फिर राइट हैंड का जो कॉइन है उसके ऊपर हेड, लेफ्ट हैंड के कॉइन के ऊपर टेल, या फिर राइट हैंड के कॉइन के ऊपर टेल, लेफ्ट हैंड के कॉइन के ऊपर हेड, या फिर दोनों भी हैंड में जो कॉइन है उन कॉइन के ऊपर हमें टेल दिख सकता है। मतलब ये 4 पॉसिबिलिटीज है, इसके सिवा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं रहेगा जब हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं। तो यहां पे हमने सैंपल स्पेस यस में देखिए एलिमेंट्स क्या लिए, HH, HT, TH, TT। ओके, और बहुत सिंपल है, जब 2 कॉइन हम टॉस करेंगे तो चाहे तो आप ऐसा भी ले सकते हो, 2 स्क्वायर इक्वल टू 4। अगर 3 कॉइन टॉस करते हैं तो 2 क्यूब इक्वल्स टू 8, मतलब 8 सैंपल स्पेस या सैंपल्स पॉइंट्स वहां पे रहेंगे सैंपल स्पेस में। जितने भी कॉइन, एक कॉइन टॉस किया तो 2⁻1 इक्वल्स टू 2, मतलब 2 एलिमेंट्स रहेंगे सैंपल स्पेस में। देखिए 2 एलिमेंट्स मिल रहे हैं। अगर 2 कॉइन टॉस किए तो 2⁻2 मतलब 4। देखिए सैंपल स्पेस यस में हमें 4 एलिमेंट्स मिल रहे हैं। अगर सपोज हम यहां पे रैंडम एक्सपेरिमेंट कंसीडर करते हैं, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। ओके, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, या फिर हम क्या कह सकते हैं, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। दोनों का मीनिंग सेम है। कॉइन, एक कॉइन 3 बार टॉस करना या फिर 3 कॉइन 1 बार टॉस करना, दोनों का भी मीनिंग सेम रहेगा। अब ये सैंपल स्पेस यस में ध्यान दीजिए, सैंपल स्पेस यस में हम एलिमेंट्स कितने और किस प्रकार के लिखेंगे, जस्ट मैंने आपको बताया है, ध्यान दीजिए। अगर 3 कॉइन टॉस करेंगे तो 2⁻3 मतलब 8 एलिमेंट्स यहां पे हमें मिलेंगे। जब 2 कॉइन टॉस करते हैं तो 2⁻2 इक्वल्स टू 4, हमें 4 एलिमेंट्स मिल रहे थे। एक कॉइन टॉस किया तो 2⁻1 इक्वल्स टू 2, हमें 2 एलिमेंट्स मिल रहे थे। अब जब हम 3 कॉइन्स टॉस करेंगे तो यहां पे टोटल हमें 8 एलिमेंट्स मिलेंगे। अब ये 8 एलिमेंट लिखने कैसे हैं? बहुत ही सिंपल वे इसको लिखने का। जैसे यहां पे जब 4 एलिमेंट्स थे तो हमने 2H 2T लिए थे। देखिए यहां पे 2H है और 2T है, फिर बाद में 1H 1T लिया था। अब जबकि यहां पे 8 एलिमेंट्स हमें लिखने हैं तो हम क्या करेंगे, देखिए 4H लेना है हमें, 4H, आधे H और आधे T, 4H और फिर उसके बाद हमें लेना है 4T। ध्यान दीजिए, जब 3 कॉइन्स टॉस किए जाएंगे तो सैंपल स्पेस यस में 8 एलिमेंट्स रहेंगे, और ये 8 एलिमेंट हम किस प्रकार से लिखेंगे, 4 टाइम्स H और 4 टाइम T। फिर उसके बाद 2 टाइम्स H, आधे H, फिर देखिए हमने यहां पे 8 के आधे लिए, 4H 4T। अब 2H 2T, फिर 2H 2T, और फिर से अब 1H 1T।
मतलब एच टी और फिर एच टी। तो इस प्रकार से इन एलिमेंट्स को हमें लिखना है। ओके, देखिए जब 3 कॉइन टॉस किए जाएंगे तो वहां पे सैंपल स्पेस यस में 8 एलिमेंट्स रहेंगे। तो देखिए एलिमेंट्स आप क्या क्या रहेंगे, एच, फिर एच टी, फिर एच टी एच, यही एलिमेंट लिखना है। फिर एच टी, ध्यान दीजिए एच टी, फिर टी एच एच, ओके टी एच एच, फिर उसके बाद है टी एच टी, फिर उसके बाद टी टी एच और लास्ट वाला है टी टी टी। देखिए टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आप पूरे काउंट करोगे तो यहां पे आपको 4H 4T दिख रहे हैं, इसमें भी 4H और 4T है, 1 2 3 4 4H 1 2 3 4 4T। फिर थर्ड प्लेस में देखिए 1 2 3 4 4H 1 2 3 4 4T। लेकिन लिखने का जो स्टाइल है, हमें क्या करना है, जब 3 कॉइन टॉस किए जाएंगे तो 8 सैंपल पॉइंट्स रहेंगे, मतलब सैंपल स्पेस एस में 8 एलिमेंट्स रहेंगे। देखिए एन ऑफ एस इक्वल्स टू कितना रहेगा, 8। तो यहां पे अब हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए, यहां पे हमें 4 टाइम्स एच और 4 टाइम टी लेना है, फिर 2 टाइम एच और 2 टाइम टी, फिर अगेन 1 टाइम एच 1 टाइम टी। उस हिसाब से अगर 4 कॉइन टॉस करते हैं तो कितने एलिमेंट्स रहेंगे, तो 2⁴ मतलब 16 एलिमेंट्स रहेंगे। जितने भी कॉइन टॉस करते हैं 2 के पावर में लेना है। क्यों 2 के पावर में लेना है, क्योंकि एक कॉइन के लिए 2 पॉसिबल आउटकम्स रहते हैं। एक कॉइन के लिए जब एक कॉइन टॉस किया जाता है तो 2 पॉसिबल आउटकम्स रहते हैं। इसके लिए हम जितने भी कॉइन टॉस करेंगे या फिर एक कॉइन जितने बार टॉस करेंगे उसको हमें 2 के पावर में लेना है। तो यह 16 सैंपल्स पॉइंट जो है, मतलब सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स, ये कैसे लिखेंगे, फिर बहुत सिंपल है, 8 टाइम एच 8 टाइम टी, फिर उसके बाद 4 टाइम एच 4 टाइम टी, फिर उसके बाद 2 टाइम्स एच 2 टाइम टी, फिर उसके बाद 1 टाइम एच 1 टाइम टी। लेकिन हमें 4 कॉइन का एग्जांपल प्रॉब्लम पूछा नहीं जाएगा, हमें सिर्फ प्रॉब्लम कौन से रहेंगे, अ कॉइन इज टॉस्ड, ओके, या फिर 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, या फिर 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। इससे ज्यादा का प्रिपरेशन आपको करने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, जब आप क्लास 12th में, क्लास 11th में इस चैप्टर को सीखोगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ये चैप्टर आपको क्लास 11th में भी है और क्लास 12th में भी है, ओके, क्लास 12th में। लेकिन हमें नंबर ऑफ टाइम्स यहां पे, मतलब यहां पे तो सिर्फ हम 3 टाइम्स कंसीडर कर रहे हैं। क्लास 12th में हमें 4 टाइम्स 10 टाइम्स 16 टाइम्स 20 टाइम्स 50 टाइम्स ऐसे प्रॉब्लम वहां पे सॉल्व करने पड़ेंगे। लेकिन वहां पे फिर अलग कंसेप्ट है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उन कंसेप्ट को, मतलब वहां पे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी रहता है। ये हायर मैथमेटिक्स के कंसेप्ट्स है, ये जब हम क्लास 12th में रहेंगे तब वहां पे बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे, ठीक है। अब इस प्रकार से देखिए, एक कॉइन टॉस किया तो 2 पॉसिबल आउटकम्स, 2 कॉइन टॉस किए तो 4 पॉसिबल आउटकम्स, और 3 कॉइन टॉस किए तो 8 पॉसिबल आउटकम्स, 4 कॉइन टॉस किए तो 16 पॉसिबल आउटकम्स। चाहे तो एक काम कीजिए आप, 4 कॉइन टॉस किए बाद जो सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स रहेंगे वो मुझे बताइए आप क्या क्या रहेंगे। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिए कि वो एलिमेंट्स क्या रहेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एच 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 कॉमा एच एच टी कॉमा एच टी एच, अब आपको वहां पे करली ब्रैकेट भी मिलता है टेक्स्ट में, ठीक है ना, करली ब्रैकेट नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन एलिमेंट्स लिख के मुझे भेजिए कि कितने एलिमेंट, मतलब ये 16 एलिमेंट्स किस प्रकार के रहेंगे जब हम 4 कॉइन टॉस करते हैं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजना है आपको वो 16 एलिमेंट्स किस प्रकार के रहेंगे, ठीक है। तो देखिए अब तक हमने तीन यहां पे रैंडम एक्सपेरिमेंट कंसीडर किए। कौन कौन से, अ कॉइन इज टॉस, या फिर 2 कॉइन्स आर टॉस, या फिर 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब हमें जो एक्सपेरिमेंट कंसीडर करना है, अ क्यूबिक डाई इज थ्रोन, क्यूबिक डाई या फिर डाई ऐसा कहा तो भी चलेगा, अ क्यूबिक डाई इज थ्रोन। एक क्यूबिक डाई को अगर हमने थ्रो किया, देयरफॉर सैंपल स्पेस यस जो है, इसमें देखिए एलिमेंट्स क्या रहेंगे हमें पता है। क्यूबिक डाई को अगर हम थ्रो करते हैं तो उसके अपर मोस्ट फेस पे या तो हमें 1 दिख सकता है, या फिर 2 दिख सकता है, या फिर 3 दिख सकता है, या फिर 4, या फिर 5, या फिर 6। इसके अलावा कोई भी पॉसिबल आउटकम वहां पे नहीं रहेगा। तो सैंपल स्पेस यस में एलिमेंट्स रहेंगे 1 2 3 4 5 6, ध्यान दीजिए, ओके। सैंपल स्पेस यस के जो एलिमेंट्स है ये रहेंगे 1 2 3 4 5 6, और इस सैंपल स्पेस यस में एलिमेंट्स यहां पे कितने हैं, 6 हैं, ओके। तो देखिए इस प्रकार से अगर एक क्यूबिक डाई थ्रो किया जाता है तो उसके सैंपल स्पेस यस में एलिमेंट्स कितने रहते हैं, 6 एलिमेंट्स रहते हैं। ये जो इसमें एलिमेंट्स हमने लिखे, इन एलिमेंट्स को कहा जाता है सैंपल पॉइंट्स। सैंपल स्पेस इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को कहा जाता है सैंपल पॉइंट्स। तो देखिए यहां पे एक कॉइन टॉस किया तो 2⁻1 इक्वल्स टू 2 पॉसिबल आउटकम मिले हैं। यहां पे 2 कॉइन टॉस किए
तो 2^2 मतलब 4, यहाँ पे 4 पॉसिबल आउटकम्स मिले हैं। अगर हमने 3 कॉइन टॉस किए तो 2^3 मतलब 8 पॉसिबल आउटकम्स रहेंगे। ओके, अब ये हर बार हम 2 का पावर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एक कॉइन के लिए 2 पॉसिबल आउटकम्स है, ठीक है ना, एक कॉइन के लिए 2 पॉसिबल आउटकम्स है, इसलिए हर बार हम 2 का पावर ले रहे हैं। अब एक क्यूबिक डाई के लिए कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं? 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं। सोचो अगर हम 2 क्यूबिक डाई थ्रो करते हैं तो देखिए, एक कॉइन टॉस किया तो 2^1, 2 कॉइन टॉस किए तो 2^2, 3 कॉइन टॉस किए तो 2^3, 2^3 मतलब 8 पॉसिबल आउटकम्स। हम 2 के पावर में क्यों ले रहे हैं? बिकॉज एक कॉइन के लिए 2 पॉसिबल आउटकम्स है। उस प्रकार से एक क्यूबिक डाई के लिए कितने पॉसिबल आउटकम्स है? एक क्यूबिक डाई के लिए 6 पॉसिबल आउटकम्स है, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। अगर एक क्यूबिक डाई के लिए 6 पॉसिबल आउटकम्स है तो उस प्रकार से अगर हम 2 क्यूबिक डाई थ्रो करेंगे तो पॉसिबल आउटकम कैसे फाइंड करेंगे? 6 का पावर 2 लेना है। अब ये 6 का पावर 2 क्यों लेना है? क्योंकि 2 क्यूबिक डाई है और एक क्यूबिक डाई के लिए कितने पॉसिबल आउटकम्स है? 6 पॉसिबल आउटकम्स है। एक क्यूबिक डाई के लिए 6 पॉसिबल आउटकम्स है, ओके, और हमें 2 क्यूबिक डाई अगर थ्रो करने तो 6 स्क्वायर मतलब यहां पे 36 एलिमेंट्स रहेंगे सैंपल स्पेस यस में। अगर 3 क्यूबिक डाई थ्रो करते हैं तो 6^3 मतलब 216 पॉसिबल आउटकम्स रहेंगे। एक क्यूबिक डाई के लिए 6 पॉसिबल आउटकम्स, 2 क्यूबिक डाई के लिए 36 पॉसिबल आउटकम्स, 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 36। 3 क्यूबिक डाई अगर थ्रो करते हैं हम तो अगर 3 क्यूबिक डाई को हमने थ्रो किया तो 6^3 इक्वल्स टू 216 पॉसिबल आउटकम्स रहेंगे। अब ये तो हमें लेने की जरूरत नहीं, लेकिन ये हमें इसके बाद लेना है। ओके, तो देखिए हम 6 का पावर क्यों ले रहे हैं? मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताया, क्योंकि एक क्यूबिक डाई के लिए 6 पॉसिबल आउटकम्स है, तो 2 क्यूबिक डाई के लिए 6 स्क्वायर, 6^2, 6 स्क्वायर मतलब 36 रहेंगे। 3 क्यूबिक डाई के लिए 6 क्यूब मतलब 216 पॉसिबल आउटकम्स रहेंगे। तो देखिए बहुत ही सिंपल है पॉसिबल आउटकम्स यहां पे फाइंड करने का तरीका, बहुत सिंपल है। कॉइन के लिए 2 के पावर में लेना है जितने भी आप कॉइन कंसीडर करते हो, और क्यूबिक डाई के लिए 6 के पावर में लेना है, ठीक है। तो एक बार इसका ठीक तरह से स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि इसके बाद भी हमें कुछ रैंडम एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस को डिस्कस करना है। तो यहां पे n(s) इक्वल्स टू हमें 6 मिल रहा है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक हमने सैंपल स्पेस इसको डिस्कस किया है, साथ में कुछ रैंडम एक्सपेरिमेंट को भी हमने कंसीडर किया है। अ कॉइन इज टॉस, 2 कॉइन्स आर टॉस, 3 कॉइन्स आर टॉस, अ क्यूबिक डाई इज थ्रोन। अब इसके बाद और 2 हम रैंडम एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे, 2 मतलब 3 रैंडम एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे। एक रहेगा 2 क्यूबिक डाई अगर थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस एस में एलिमेंट्स क्या रहेंगे। फिर दूसरा अगर नंबरिंग रहेगा कार्ड के ऊपर, सपोज 1 to 25 कार्ड के ऊपर नंबरिंग है, तो उसके लिए जो सैंपल स्पेस रहेगा ये किस प्रकार से रहेगा। और लास्ट वाला हम देखेंगे प्लेइंग कार्ड। हमें पता है पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड में वहां पे 52 कार्ड्स रहते हैं, तो उसके लिए सैंपल स्पेस किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ये सभी बातें को हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट अब हम डिस्कस करेंगे। देखिए 2 क्यूबिक ओके डाइज, देखिए एक है तो डाई, लेकिन उसका अनेक वचन प्लूरल फॉर्म है, एक से ज्यादा है तो उसे कहेंगे हम डाइज। 2 क्यूबिक डाइज आर थ्रोन, ओके, या फिर आप इसे ऐसा भी कह सकते हो, और अ क्यूबिक डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स, अ क्यूबिक डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स। देखिए दोनों का मीनिंग सेम है। 2 क्यूबिक डाई थ्रो करने, 2 क्यूबिक डाई को हम थ्रो करेंगे, या फिर एक क्यूबिक डाई को 2 टाइम्स हम थ्रो करेंगे, तो दोनों का मीनिंग यहां पे सेम है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको पहले ही बताया, अगर 2 क्यूबिक डाई हम थ्रो करते हैं तो 6 स्क्वायर मतलब 36 एलिमेंट्स रहते हैं। अब ये 36 एलिमेंट सैंपल स्पेस यस में हम किस प्रकार से लिखेंगे? देखिए समझ लीजिए, ओके, एज्यूम कीजिए कि मेरे एक हाथ में एक क्यूबिक डाई है और इस हाथ में दूसरा क्यूबिक डाई, ऐसे 2 क्यूबिक डाई मेरे पास है और दोनों को मैंने थ्रो किया। तो हो सकता है ये हाथ में जो क्यूबिक डाई था उसके ऊपर मुझे 1 दिख रहा हो, उसके ऊपर अपीयर 1 और इसके ऊपर 1, या फिर ऐसा हो सकता है इसके ऊपर 1 इसके ऊपर 2, या फिर इसके ऊपर 1 इसके ऊपर 3, या फिर इसके ऊपर 1 इसके ऊपर 4, या फिर इसके ऊपर 1 इसके ऊपर 5, या फिर इसके ऊपर 1 इसके ऊपर 6, ऐसा हो सकता है। या फिर इसके ऊपर 2 रहेगा, इसके ऊपर 1, 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, या फिर इसके ऊपर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5, इस प्रकार से रहेगा। मतलब ये जो 36 एलिमेंट्स रहेंगे सैंपल स्पेस यस के, जो सैंपल पॉइंट्स जिन्हें हम कहते हैं,
देखिए क्या क्या रहेंगे, फर्स्ट डाई के ऊपर 1, सेकंड के ऊपर 1, फर्स्ट के ऊपर 1, सेकंड के ऊपर 2, फर्स्ट के ऊपर 1, सेकंड के ऊपर 3, फर्स्ट के ऊपर 1, सेकंड के ऊपर 4, फर्स्ट के ऊपर 5, सेकंड के ऊपर फर्स्ट के ऊपर 1, सेकंड के ऊपर 5, फर्स्ट के ऊपर 1, सेकंड के ऊपर 6। या फिर क्या हो सकता है, फर्स्ट क्यूबिक डाई के ऊपर 2, सेकंड के ऊपर 1, या फिर फर्स्ट के ऊपर 2, सेकंड के ऊपर 2, या फिर फर्स्ट के ऊपर 2, सेकंड के ऊपर 3, या फिर फर्स्ट के ऊपर 2, सेकंड के ऊपर 4, या फिर फर्स्ट के ऊपर 2, सेकंड के ऊपर 5, या फिर फर्स्ट के ऊपर 2, सेकंड के ऊपर 6, या फिर फर्स्ट के ऊपर 3, सेकंड के ऊपर 1, फर्स्ट के ऊपर 3, सेकंड के ऊपर 2, फर्स्ट के ऊपर 3, सेकंड के ऊपर 3, फर्स्ट के ऊपर 3, सेकंड के ऊपर 4, फर्स्ट के ऊपर 3, सेकंड के ऊपर 5, फर्स्ट के ऊपर 3, सेकंड के ऊपर 6, या फिर फर्स्ट डाई के ऊपर 4, सेकंड डाई का नंबर 1, या फिर फर्स्ट का 4, सेकंड का 2, या फिर फर्स्ट का 4, सेकंड का 3, या फिर फर्स्ट का 4, सेकंड का 4, या फिर फर्स्ट का 4, सेकंड का 5, या फिर फर्स्ट का 4, सेकंड का 6, इस प्रकार से रह सकता है। या फिर फर्स्ट का 5, सेकंड का 1, फर्स्ट का 5, सेकंड का 2, फर्स्ट का 5, सेकंड का 3, फर्स्ट का 5, सेकंड का 4, फर्स्ट का 5, सेकंड का 5, फर्स्ट का 5, सेकंड का 6, या फिर फर्स्ट के ऊपर 6, फर्स्ट क्यूबिक डाई के ऊपर 6, सेकंड क्यूबिक डाई के ऊपर 1, फर्स्ट क्यूबिक डाई के ऊपर 6, सेकंड क्यूबिक डाई के ऊपर 2, फर्स्ट क्यूबिक डाई के ऊपर 6, सेकंड क्यूबिक डाई के ऊपर 3, फर्स्ट क्यूबिक डाई के ऊपर 6, सेकंड क्यूबिक डाई के ऊपर 4, या फिर फर्स्ट क्यूबिक डाई के ऊपर 6, सेकंड क्यूबिक डाई के ऊपर 5, या फिर फर्स्ट क्यूबिक डाई के ऊपर 6, सेकंड क्यूबिक डाई के ऊपर 6। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारे पास टोटल रह सकते हैं 36 एलिमेंट। जब हम एक क्यूबिक डाई को थ्रो करेंगे तो 6 रहेंगे और 2 क्यूबिक डाई को थ्रो करेंगे तो 36 रहेंगे। उसी प्रकार से अगर हम 3 क्यूबिक डाई को थ्रो करते हैं तो हमारे पास रहेंगे 216 एलिमेंट्स। उन्हें कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ के सैंपल पॉइंट्स हमारे पास रहेंगे 36। ओके, थोड़ा सा लिखने के लिए समय लगता है, लेकिन जब भी आप 2 क्यूबिक डाई के सैंपल स्पेस लिखोगे तो लिखते समय 6 रो में उसे लिखना है। पहले रो में 1 से लेके 1 तक, दूसरे रो में 2 से लेके 2 तक। मतलब आपको जो भी क्वेश्चंस वहां पे पूछे जाते हैं उनका आंसर फाइंड करना थोड़ा सा कन्वीनियंट रहेगा। फिर थर्ड रो में 3 से लेके 3 तक, 4 में 4 से लेके 4 तक, 5 वाले रो में 5 से लेके 5 तक, और 6 वाले रो में 6 से लेके 6 तक। ऐसे 6 रो में इस सैंपल स्पेस को आपको लिखना है। तो जो भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लिखने में हमें ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए हमने अभी तक 5 रैंडम एक्सपेरिमेंट यहां पे कंसीडर किए। फिर इसके बाद का जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ध्यान दीजिए, इस रैंडम एक्सपेरिमेंट में सपोज अगर हमें ऐसा दिया जाता है अ कार्ड इज ड्रॉन, ठीक है ना, 6 वाला है, सपोज अ कार्ड इज ड्रॉन, ओके, फ्रॉम नंबरिंग फ्रॉम द पैक bearing from the pack bearing number, okay, 1 to 25, bearing number 1 to 25 दिया है। ओके, ठीक है, 1 से लेके 25 तक, 1 से लेके 25 तक, मतलब हमारे पास कार्ड है, एक पैक है, इस पैक में कार्ड्स है कि जिन कार्ड के ऊपर 1 से लेके 25 तक नंबर है। 1 से लेके 25 तक मतलब ये टोटल 25 कार्ड्स रहेंगे। जैसे 1 से लेके 5 तक अगर हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 तो 5 कार्ड्स रहेंगे। उसी प्रकार से 1 से लेके 25 तक ये कार्ड्स रहेंगे 25। तो सपोज हमारे सामने कार्ड्स है, पता नहीं है ये कार्ड ऐसे पलटे हुए है, उसके नीचे के पोर्शन में 1 2 3 4 ऐसा लिखा है, ऐसे 25 कार्ड्स हमारे सामने रैंडमली रखे हुए हैं। मतलब यहाँ पे पर्टिकुलर ऐसे सीक्वेंस में नहीं, ये 1 वाला फिर 2 वाला फिर 3 वाला, ऐसा नहीं है, रैंडमली कार्ड रखे हुए हैं और उसमें से आपको कार्ड उठाना है। तो क्या हो सकता है, आपके हाथ में जो नंबर आएगा, आप बोल सकते हो कि हमारे हाथ में जो नंबर आएगा, जो कार्ड हम उठाएंगे, उस कार्ड के ऊपर एग्जैक्टली क्या है ये नहीं बता सकते हम, एग्जैक्टली क्या रहेगा ये नहीं बता सकते, लेकिन क्या क्या रह सकता है ये हम बता सकते हैं। क्या क्या रह सकता है उस कार्ड के ऊपर, या तो 1 रह सकता है, या फिर 2, या फिर 3, या फिर 4, या फिर 5, या फिर 6, या फिर 7, या फिर 8, या फिर 9, या फिर 10, या फिर 11, या फिर 12, या फिर 13, या फिर 14, या फिर 15, या फिर 16, या 17, या फिर 18, या फिर 19, या फिर 20, या फिर 21, या फिर 22, या फिर रहेगा 23 और 24 और 25। इसमें से कोई तो भी रह सकता है, एग्जैक्टली क्या रहेगा ये हम बता नहीं सकते। तो यहां के सैंपल स्पेस या उसमें एलिमेंट्स क्या रहेंगे, क्या क्या रह सकता है उस कार्ड के ऊपर,
उस कार्ड के ऊपर 1 रह सकता है, उस कार्ड के ऊपर 2 रह सकता है, या 3 रह सकता है, या 5 रह सकता है, या 6 रह सकता है, या फिर 7, या फिर 8, या फिर 9, या फिर 10, या फिर 11। चाहे तो आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हो। 25 तक है, मतलब 1 से लेके 25 तक नंबर उसके ऊपर रह सकते हैं। ठीक है, मतलब उस कार्ड के ऊपर, जो कार्ड हमने उठाया उसके ऊपर 1 रह सकता है, या फिर उस कार्ड के ऊपर 2 रह सकता है। सभी तो नहीं रहेंगे 25, लेकिन जो कार्ड हम उठा रहे हैं उसके ऊपर 1 से लेके 25 तक इसमें का कोई तो भी नंबर रह सकता है। तो वहां के पॉसिबल आउटकम्स 1 से लेके 25 रहेंगे। एंड देयरफॉर एन ऑफ एस इक्वल्स टू हम कंसिडर करेंगे यहां पे 25। ठीक है, एन ऑफ एस इक्वल्स टू क्या रहेगा? 25। अब इसी प्रकार से ध्यान दीजिए, नेक्स्ट हम रैंडम एक्सपेरिमेंट यहां पे जो कंसिडर करेंगे ये रहेगा अ कार्ड इज ड्रॉन, अ कार्ड इज ड्रॉन, ध्यान दीजिए, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 वेल शफल्ड प्लेइंग कार्ड्स, 52 वेल शफल्ड प्लेइंग कार्ड्स। ओके, a card is drawn from a pack of, a pack मतलब 52 cards, a card is drawn from a pack of well shuffled playing 52 cards, ऐसा लिखा तो भी चलेगा, 52 कार्ड्स इस प्रकार से लिया तो भी चलेगा। अब ये वेल शफल्ड मतलब, वेल शफल्ड इसका मतलब ध्यान दीजिए, सपोज मेरे पास ये पैक है, ओके, ये पैक है मेरे पास। अब इसमें से वेल शफल्ड मतलब हम इसे पीसना कहते हैं, इसे कहते हैं वेल शफल्ड। अच्छी तरह से पीसे हुए पत्ते, अच्छी तरह से पीसना पता है ना आपको, इनको हम इस प्रकार से करते हैं, तो इसे कहा जाता है वेल शफल्ड, अच्छी तरह से पीसे हुए पत्ते। अच्छी तरह से क्यों? क्योंकि फिर फिक्स नहीं होगा, नहीं तो ऊपर अगर किसने रख लिया ऊपर एक का तो उस प्रकार से हो सकता है, तो यहां पे फिक्स नहीं रहेगा, तो उस प्रकार के पैक को हम कहेंगे वेल शफल्ड प्लेइंग। ओके, 50 कितने कार्ड्स? 52 कार्ड्स। अब इन 52 कार्ड में से अगर हमें 1 कार्ड यहां पे रिमूव करना है, सॉरी 1 कार्ड यहां पे ड्रॉ करना है, 1 कार्ड यहां पे ड्रॉ करना है, तो सैंपल स्पेस यस में एलिमेंट्स क्या रह सकते हैं? सैंपल स्पेस यस में एलिमेंट रह सकता है आपके हार्ट, इसके 1 से लेके, मतलब इक्का से लेके, 1 मतलब इक्का, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे कहां तक? जैक, क्वीन, किंग, किसके? डायमंड के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा रहेगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैक, क्वीन, किंग, ऐसा रह सकता है डायमंड के, हार्ट के। फिर उसी प्रकार से रह सकते हैं डायमंड के, डायमंड का इक्का रह सकता है, या फिर 2, या फिर 3, या फिर 4, या फिर 5, या फिर 6, या फिर 7, या फिर 8, या फिर 9, या फिर 10, या फिर जैक, या फिर क्वीन, या फिर किंग। या फिर क्लब जो है उस क्लब का इक्का रह सकता है, मतलब 1, ओके। या फिर उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैक, क्वीन, किंग, समझ रहे आप? या फिर मतलब उन 52 कार्ड में से एक अगर कार्ड हमने उठाया तो हो सकता है वो हार्ट का है, या फिर डायमंड का है, या फिर क्लब का है, या फिर स्पेड का है। अगर वो हार्ट का रहा तो हो सकता है वो हार्ट का इक्का होगा, हार्ट का 2 वाला होगा, या फिर हार्ट का 3 होगा, या फिर हार्ट का 4 होगा, या फिर हार्ट का 5 होगा, या फिर हार्ट का 10, या फिर हार्ट का जैक, या फिर हार्ट का क्वीन, या फिर हार्ट का किंग रहेगा। तो ये पॉसिबिलिटी, जो पॉसिबिलिटीज वो पॉसिबिलिटी हम पूरे लिख रहे हैं। अब स्पैड का हो सकता है इक्का है, या फिर 2, या फिर 3, या फिर 4, या फिर 5, या फिर 6, या फिर 7, या फिर 8, या फिर 9, या फिर 10, या फिर जैक, क्वीन, किंग। तो इस प्रकार से वो कार्ड रह सकता है। मतलब कार्ड हमने उठाया, हो सकता है वो ब्लैक या रेड रहेगा। अगर रेड रहा तो हो सकता है वो हार्ट या डायमंड रहा। अगर हार्ट रहा तो 1 से लेके किंग तक इसमें से कोई एक कार्ड हो सकता है। या फिर डायमंड रहा तो 1 से लेके किंग तक इसमें से एक हो सकता है। या फिर स्पैड रहा, ब्लैक वाला स्पैड रहा तो 1 से लेके किंग तक कोई तो भी कार्ड हो सकता है। या फिर क्लब रहा तो 1 से लेके किंग तक कोई तो भी कार्ड वहां पे हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने जो कार्ड उठाया या तो रेड या फिर ब्लैक, रेड रहा तो या तो हार्ट या फिर डायमंड, ब्लैक रहा या तो क्लब या फिर स्पैड। तो इसका मतलब यहां पे टोटल सैंपल पॉइंट्स कितने मिल रहे हैं हमें? देखिए ये कितने हैं 13, ये कितने हैं 13, ये 13 और ये 13।
13 इंटू 4 मतलब 52। तो यहाँ के सैंपल स्पेस यस में एलिमेंट्स रहेंगे 52, यहाँ सैंपल पॉइंट्स रहेंगे 52। तो इस प्रकार से अगर अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड प्लेइंग 52 कार्ड्स, या फिर वेल शफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड्स, ऐसा भी आप कह सकते हो। वेल शफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड्स, ऐसा भी आप इसे लिख सकते हो, वेल शफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है ना। तो उस सैंपल स्पेस यस में एलिमेंट्स रहेंगे 52। तो देखिए इस प्रकार से हमने 7 यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट कंसीडर किए हैं और उन रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस लिखा है, और उस सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रहेंगे मतलब एन ऑफ एच जिसे हम कहते हैं, उसको भी हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक जो पार्ट हमने सीखा है, डिस्कस किया है, इस पार्ट को यूज करके, इस नॉलेज को यूज करके, ये जो इंफॉर्मेशन हमने देखा है इसको यूज करके अब हमें प्रैक्टिस सेट 5.2 के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बहुत ही अच्छी तरह से यहां पे डिस्कस करना है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम प्रैक्टिस सेट 5.2 के जो 4 क्वेश्चंस हमें दिए हैं उन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। यहां पे हमें हर एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए सैंपल स्पेस लिखना है और उसके सैंपल पॉइंट्स भी हमें वहां पे लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो इसमें दिया है ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, वहां पे हमें एक्टिविटी कंप्लीट करना है, ठीक है। नाउ लुक हियर, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स राइट द सैंपल स्पेस यस एंड द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स एन ऑफ एस। तो यहां पे जो 2 रैंडम एक्सपेरिमेंट्स हमें दिए गए हैं, इन रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के लिए हमें सैंपल स्पेस यस लिखना है और उस सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं मतलब एन ऑफ यस मतलब नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स यहां पे लिखने हैं। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए नवंबर 20 इस एग्जामिनेशन में, नवंबर 2020 इस एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ठीक है। नाउ लुक हियर, अब यहां पे देखिए एक्सपेरिमेंट हमें क्या दिया है, 1 कॉइन एंड 1 डाई इज थ्रोन साइमल्टेनियसली। ओके, दो मतलब एक कॉइन और एक डाई, ऐसे दोनों को साइमल्टेनियसली थ्रो किया गया है। अगर सपोज देखिए, अगर एक कॉइन टॉस किया जाता है तो उसके सैंपल स्पेस यस में एलिमेंट्स रहते हैं HT। अगर एक क्यूबिक डाई थ्रो किया जाता है तो उसके सैंपल स्पेस यस में एलिमेंट्स रहते हैं 1 2 3 4 5 6। मतलब एक कॉइन अगर टॉस किया जाता है तो 2 सैंपल पॉइंट्स हैं। अगर एक क्यूबिक डाई थ्रो किया जाता है तो यहाँ पे 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं, 6 सैंपल पॉइंट्स हैं। दोनों अगर साइमल्टेनियसली हम थ्रो करेंगे मतलब क्यूबिक डाई और कॉइन, तो यहाँ पे इसके 2 और इसके 6 मतलब 2 × 6 दैट इज इक्वल्स टू 12। तो 12 सैंपल पॉइंट्स रहेंगे सैंपल स्पेस यस में। देखिए बहुत ही इजी प्रकार से हम यहाँ पे इसे फाइंड कर सकते हैं कितने सैंपल पॉइंट्स रहेंगे। अब पॉसिबिलिटी क्या रह सकती है, ये जो सैंपल स्पेस हमें यहाँ पे लिखना है, ध्यान दीजिए, सैंपल स्पेस यस में एलिमेंट्स हमें क्या क्या लिखने हैं। देखिए बहुत ही ईजी है, हो सकता है देखिए एक कॉइन जो है मतलब मेरे एक हाथ में कॉइन है, एक हाथ में क्यूबिक डाई है। अगर मैंने, या फिर ये हाथ में क्यूबिक डाई, ये हाथ में कॉइन है, कुछ भी आप कंसिडर, सपोज मैंने ये हाथ में मेरे कॉइन लिया है और इस हाथ में मैंने क्यूबिक डाई लिया है, तो कॉइन अगर टॉस किया तो क्या हो सकता है, कॉइन का हेड गिर सकता है या फिर टेल। सपोज कॉइन का हेड अगर गिरा तो ये जो क्यूबिक डाई है ये हमें कौन कौन सा नंबर दे सकता है, ये क्यूबिक डाई या तो 1 नंबर दे सकता है, या फिर 2, या फिर 3, या फिर 4, या फिर 5, या फिर 6। मतलब इस हेड के साथ, इस कॉइन के हेड के साथ 1 रह सकता है, हेड के साथ 2 रह सकता है, हेड के साथ 3 रह सकता है, हेड के साथ 4 रह सकता है, हेड के साथ 5 रह सकता है, हेड के साथ 6 रह सकता है। उसी प्रकार से हो सकता है टेल के साथ 1, टेल के साथ 2, टेल के साथ 3, टेल के साथ 4, टेल के साथ 5 और टेल के साथ 6, ऐसा भी हो सकता है। तो सैंपल स्पेस यस, इसके एलिमेंट्स देखिए क्या रहेंगे, H1 मतलब हमारा जो क्यूबिक कॉइन है उसका हेड और क्यूबिक डाई का 1, या फिर H2, या फिर H3, या फिर H4, ओके, या फिर रहेगा H5, या फिर H6, या फिर रह सकता है T1, या फिर T2, या फिर T3, या फिर T4, या फिर रह सकता है T5, या फिर T6। तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने रहेंगे, 12, ठीक है ना। H1, H2, H3, H4, H5, H6, फिर T1, T2, T3, T4, T5, T6। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स यहाँ पे हमें मिलेंगे 12, ओके। फिर उसके बाद
देखिए, तो इस प्रकार से ये सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स हमने लिखे हैं। इसके बाद देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2, द 2 डिजिट्स नंबर आर फॉर्म यूजिंग डिजिट्स 2, 3 एंड 5 विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स। ओके, देखिए हमें यहां पे 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। 2 डिजिट नंबर, हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, इन 3 डिजिट में से 2 डिजिट नंबर यहां पे हमें तैयार करना है, फॉर्म करना है। तो इसके सैंपल स्पेस यस में एलिमेंट्स क्या रहेंगे, ये यहां पे हमें लिखना है। और देखिए रिपीट नहीं करना है, नंबर रिपीट डिजिट नहीं रहेगा नंबर में, मतलब 2 के साथ 2 नहीं रहेगा, 2 के साथ 3 रह सकता है, 2 के साथ 5 रह सकता है, या फिर 3 के साथ 2 रह सकता है, 3 के साथ 5 रह सकता है, या फिर 5 के साथ 2 रह सकता है, 5 के साथ 3 रह सकता है। अलग पॉसिबिलिटी यहां पे नहीं होगी। मतलब अगर हमने 2 लिया तो 2 के साथ 3 या फिर 2 के साथ 5, अगर हमने 3 लिया तो 3 के साथ 2, 3 के साथ 5, अगर हमने 5 लिया तो 5 के साथ 2, 5 के साथ 3। तो इतने एलिमेंट्स यहां पे रह सकते हैं, 2 3 2 5 3 2 3 5 5 2 5 3। ओके, तो देखिए n ऑफ यस इक्वल्स टू, मतलब अब हमें कितने नंबर्स मिले, 23 25 32 35 52 53, 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स यहां पे कितने हैं, 6 है। तो इस प्रकार से n ऑफ यस का वैल्यू यहां रहेगा 6। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये तो बहुत ही सिंपल है। इसका सॉल्यूशन क्या है, देखिए द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप्स रैंडमली ऑन द डिस्क। ये डिस्क है, ओके, इस डिस्क के ऊपर ये एरो है, ये एरो रोटेट किया जा रहा है और ये रैंडमली कहीं तो भी रुकेगा। फाइंड आउट ऑन विच कलर इट में स्टॉप। ये एरो कौन से कलर पे स्टॉप होगा, ये हमें यहां पे फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए एरो को अगर हमने रोटेट किया तो जाके रुकेगा, हो सकता है वो रेड पे रुकेगा, या फिर ऑरेंज पे, या फिर येलो पे, या फिर ब्लू पे, या फिर ग्रीन पे, या फिर पर्पल पे। इसमें से किसी भी कलर के ऊपर वो रुक सकता है। तो इसका मतलब ये जो सैंपल स्पेस यस है, ठीक है ना, सैंपल स्पेस यस यहां का क्या रहेगा। ओके, तो सैंपल स्पेस यस हम लिख सकते हैं द एरो कैन स्टॉप ऑन एनी। देखिए यहां पे हम क्या कहेंगे सॉल्यूशन में, ध्यान दीजिए, द एरो कैन स्टॉप ऑन एनी कलर, किसी भी कलर के ऊपर रुक सकता है। इसका मतलब सैंपल स्पेस यस में एलिमेंट्स क्या रहेंगे, या तो रेड कलर के ऊपर रुक सकता है, या फिर ऑरेंज के ऊपर रुक सकता है, या फिर येलो कलर के ऊपर रुक सकता है, या फिर ग्रीन कलर के ऊपर ब्लू कलर के ऊपर। ठीक है ना, आपने आगे पीछे लिखा तो भी चलेगा, ब्लू के ऊपर रुक सकता है, या फिर ग्रीन के ऊपर रुक सकता है, या फिर पर्पल कलर के ऊपर रुक सकता है। टोटल कितने कलर्स है, 1 2 3 4 5 6 कलर्स है। तो इसका मतलब इस सैंपल स्पेस यस में टोटल एलिमेंट्स कितने रहेंगे, 6। बहुत ही इजी इसका सॉल्यूशन है। देखिए इस डिस्क के ऊपर हमें टोटल 6 कलर दिए गए हैं। अगर इस एरो को हम रोटेट करते हैं तो ये एरो किसी भी एक कलर के ऊपर रुक सकता है, या तो रेड के ऊपर रुक सकता है, या फिर ऑरेंज के ऊपर, या फिर येलो के ऊपर, या फिर ब्लू के ऊपर, या फिर ग्रीन के ऊपर, या फिर पर्पल के ऊपर। किसी भी एक कलर के ऊपर ये एरो यहां पे रुक सकता है। तो इसके लिए हमने सैंपल स्पेस यस में एलिमेंट्स पूरे कलर यहां पे लिखे, मतलब सैंपल पॉइंट्स यहां के रहेंगे 6। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट। नंबर 3 देखिए, इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज मल्टीपल ऑफ 5। नीचे फिर यहां पे हमें कैलेंडर का पेज दिया गया है। मार्च 2019 ईयर का मार्च मंथ है, तो ये उसका कैलेंडर है, मतलब ये पूरा मार्च मंथ है। यहाँ पे कौन से दिन कौन सा डेट रहेगा। अब यहाँ पे यम मतलब मंडे, टी मतलब ट्यूसडे, डब्ल्यू मतलब वेनसडे, टी मतलब थर्सडे, एफ मतलब फ्राइडे, ये यस मतलब सैटरडे, और ये यस मतलब संडे, क्योंकि सीक्वेंस से डे आएंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं 5 के मल्टीपल्स। अब ये 5 के मल्टीपल्स कौन कौन से रहेंगे। देखिए 5 का मल्टीपल खुद 5 है, उसका फर्स्ट मल्टीपल, तो इसे हम कंसीडर करेंगे, ये 5 का मल्टीपल है। फिर उसके बाद 5 का मल्टीपल कितना आता है, 10। ओके, फिर उसके बाद 5 का मल्टीपल कौन सा है, 15। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20। ओके, 5 का टेबल, 5 5 25, 5 का टेबल ले रहे हैं हम, और 5 6 30। तो ये इतने सब 5 के मल्टीपल्स हैं। यहाँ पे देखिए मल्टीपल्स ऑफ 5, अगर हम मल्टीपल्स ऑफ 5 देखते हैं तो ये इस कैलेंडर में मल्टीपल्स ऑफ 5 आर 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25 और फिर 30।
इतने मल्टीपल्स है। अब इन मल्टीपल, ये जो डेट्स हमें दिख रहे हैं, ये जो 5 के मल्टीपल्स है, ये डेट है, और ये डेट कौन से दिन पे आ रहे हैं अगर हम ये देखते हैं, देखिए 5 कब है, थर्सडे, 20 कब है, वेडनेसडे, 15 कब है, फ्राइडे, 30 कब है, सैटरडे, ओके, और 10 कब है, संडे। तो देखिए कौन से दिन पे यहाँ पे 5 का मल्टीपल नहीं दिख रहा है, और ये 25 है मंडे, सिर्फ हमें यहाँ पे थर्सडे जो है, ओके, ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये थर्सडे जो है, इसके मतलब थर्सडे में यहाँ पे हमें 5 के मल्टीपल्स नहीं मिल रहे हैं। मतलब थर्सडे के ऊपर इस दिन पे हमें यहाँ पे 5 के मल्टीपल्स नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि थर्सडे में यहाँ 7 डेट है, यहाँ 14 है, ये 21 है, 28 है। मतलब मार्च 2019 में थर्सडे के ऊपर कौन कौन से डेट्स आ रहे हैं, 17, 14, 21, 28, इसमें से कोई भी 5 का मल्टीपल नहीं है। तो अब हमें क्या पूछा गया है, इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज मल्टीपल ऑफ 5। तो देखिए 5 का मल्टीपल, अगर इसका सैंपल स्पेस यस हम कंसिडर करेंगे तो कौन कौन से दिन हमें मिल रहे हैं, मंडे है, ओके, देखिए हमारे पास मंडे है, फिर ट्यूसडे है, ट्यूसडे के दिन भी हमें 5 मिल रहा है, मंडे के दिन हमें 25 मिल रहा है, फिर वेडनेसडे भी है, ओके, वेडनेसडे भी है, फिर उसके बाद थर्सडे नहीं है, लेकिन उसके बाद फ्राइडे है, ओके, फ्राइडे है, फिर फ्राइडे के बाद सैटरडे है, और फिर संडे है। ठीक है ना, ये सीक्वेंस से ही लिखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। आप ये 5 से भी स्टार्ट करते हो, 5, फिर उसके बाद आप लेते हो संडे, मतलब थर्सडे, ट्यूसडे, फिर उसके बाद संडे, मतलब अगर सीक्वेंस से आपको लेना है 5, फिर उसके बाद 10, फिर उसके बाद 15, फिर उसके बाद 20, फिर उसके बाद 30, फिर उसके बाद 25, ओके, सीक्वेंस से लेना है, सीक्वेंस से ही लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, आप ये भी सीक्वेंस फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए एन ऑफ यस इक्वल्स टू, टोटल सैंपल पॉइंट्स कितने रहेंगे, 6, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि वीक में टोटल 7 डेज होते हैं, उसमें से थर्सडे हमें नहीं दिख रहा है, तो बचे कितने, 6 डेज, तो 6 डेज को हमने यहाँ पे लिखा है, ओके। तो इस प्रकार से जो सैंपल स्पेस यस हमें यहाँ पे लिखना था, सैंपल स्पेस ही लिखना था, लेट मी टू चेक, ओके, सैंपल स्पेस ही लिखना था, तो सैंपल स्पेस हमने यहाँ पे लिख लिया, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है, फॉर्म अ रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ फ्रॉम 2 बॉयज B1 B2 एंड 2 गर्ल्स G1 G2। मतलब क्या, हमारे पास टोटल 4 पर्सन्स है, पर्सन्स कहेंगे, पर्सन्स मतलब उसमें मेल भी आता है, फीमेल भी आता है। कितने गर्ल्स हैं, 2 गर्ल्स है, कितने बॉयज है, 2 बॉयज है, 2 बॉयज प्लस 2 गर्ल्स, मतलब 4 मेंबर्स हो गए, 4 पर्सन्स हो गए, ओके, 2 बॉयज प्लस 2 गर्ल्स मतलब 4 पर्सन्स हो गए। ये जो 4 पर्सन्स है, इनमें से 2 का कमेटी फॉर्म करना है, 2 का, 4 हमारे सामने, उसमें से 2 का हमें कमेटी यहां पे फॉर्म करना है, रोड सेफ्टी कमेटी। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट द सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस यस लिखने के लिए हमें ये एक्टिविटी यहां पे कंप्लीट करना है। देखिए एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, हमें पता है अभी का जो आपका क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट है, इस क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट में जो स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2A में 2 मार्क्स के हमें 3 एक्टिविटी पूछे जाते हैं, उसमें से 2 हमें कंप्लीट करने रहते हैं, और फिर क्वेश्चन 3A में 3 मार्क्स के 2 एक्टिविटी पूछे जाते हैं, उसमें से 1 कंप्लीट करना रहता है। इसका मतलब पूरे पेपर के बारे में अगर हम सोचते हैं तो 4 + 3 7 मार्क का एक्टिविटी रहेगा, कम से कम 7 मार्क का तो एक्टिविटी है। क्वेश्चन नंबर 2A में 2 मार्क्स के 3 है, उसमें से 2 सॉल्व करने, मतलब कंपलसरी 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 कैपिटल A, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का जो कैपिटल ए सब क्वेश्चन है, वहां पे भी हमें 3 मार्क्स के 2 एक्टिविटी पूछे जाते हैं, उसमें से 1 एक्टिविटी कंप्लीट करना है। 3 मार्क्स के 2 एक्टिविटी, सॉरी 3 मार्क्स के 2 एक्टिविटी, क्वेश्चन नंबर 3A में 3 मार्क्स के 2, क्वेश्चन नंबर 2A में 2 मार्क्स के 3। तो ये 3 मार्क के जो 2 एक्टिविटी पूछे जाते हैं, उसमें से 1 एक्टिविटी हमें कंप्लीट करना रहता है। तो 7 मार्क्स का एक्टिविटी आपके क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए कमिटी ऑफ 2 बॉयज, हमारे पास बॉयज 2 ही है, B1 और B2, और 2 बॉय का कमिटी यहां पे तैयार करना है। तो कमिटी क्या रहेगा, B1 B2, समझ रहे ना आप। कमिटी देखिए, कमिटी यहां पे रहेगा B1 B2, क्योंकि 2 बॉयज का हमें कमिटी तैयार करना है, मतलब कमिटी में जो मेंबर है बॉयज ही है, तो B1 B2 रहेगा। फिर उसके बाद कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स, तो G1 G2 दोनों भी गर्ल को लेना है हमें, G1 G2, ओके। तो कमिटी ऑफ 2 बॉयज B1 B2, कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स
चॉइस ही नहीं हमारे पास, 2 ही गर्ल्स है। अगर 3 गर्ल्स रहते तो हम सोच सकते थे 2 ही गर्ल्स है, बॉयज भी 2 रहते तो बॉयज भी 2 से ज़्यादा रहते तो सोच सकते थे। सोचने की ज़रूरत नहीं, 2 ही हमारे सामने, दोनों को ही लेना है। 2 मेंबर का कमेटी हमें तैयार करना है तो दोनों को लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल। अब यहाँ पे हमारे पास चॉइस है। अगर सपोज यहाँ का हमने, जैसे आपको ये पहला बॉक्स यहाँ पे फिल करके दिया है, B1 के साथ क्या लिया, G1 लिया। हो सकता है आप B1 के साथ G2 भी ले सकते हो, मतलब फर्स्ट बॉय के साथ सेकंड गर्ल, ऐसा कहेंगे हम, या फिर सेकंड बॉय के साथ फर्स्ट गर्ल, या फिर सेकंड बॉय के साथ सेकंड गर्ल। आप इस प्रकार से इसे कंसीडर कर सकते हो। B1 G1, B1 G2, B2 G1 और B2 G2। इससे अलग चॉइस कुछ नहीं रहेगा आप, क्योंकि हमें 1 बॉय 1 गर्ल, यहां पे G1 G2 नहीं ले सकते क्योंकि दोनों गर्ल हो जाएंगे। B1 B2 नहीं ले सकते यहां पे क्योंकि दोनों बॉय हो जाएंगे। क्योंकि हमें क्या करना है, कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, एक लड़का और एक लड़की चाहिए। तो हमारे पास चॉइस क्या है, B1 G1 या फिर B1 G2 या फिर B2 G1 या फिर B2 G2। तो ये जो सैंपल स्पेस यस हमें यहाँ पे अब लिखना है। टोटल एलिमेंट्स इसमें से लिखने हैं हमें। कौन कौन से एलिमेंट रहेंगे, फिर पहला एलिमेंट है, ध्यान दीजिए, पहला है B1 B2, फिर दूसरा है G1 और G2। ओके, ये एलिमेंट्स लिखने हैं। फिर उसके बाद का एलिमेंट है B1 G1, फिर उसके बाद का एलिमेंट है B1 G2, कॉमा, फिर उसके बाद है, ओके, हमने क्या लिखा, B1 G2, फिर उसके बाद है B2 G1। ये सभी एलिमेंट्स यहाँ पे लिखने हैं। और फिर लास्ट वाला एलिमेंट है B2 G2। ओके, तो देखिए सैंपल स्पेस यस में इतने एलिमेंट्स यहाँ पे 6 एलिमेंट्स यहाँ पे रहेंगे। एन ऑफ यस हमें नहीं लिखना है क्योंकि एक्टिविटी में नहीं दिया है ना। ओके, सिर्फ इतना ही, यहीं तक एक्टिविटी दी है। तो इस सैंपल स्पेस यस में कितने एलिमेंट्स रहेंगे, 6 एलिमेंट्स रहेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने सैंपल स्पेस इसे बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया है। 7 टाइप्स के सैंपल स्पेस जो एग्जांपल हमें टेक्स्ट बुक में दी है, उनको भी हमने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया है, किस प्रकार से सैंपल स्पेस तैयार किया जाता है, सैंपल पॉइंट्स क्या रहता है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स किस प्रकार से लेते हैं, इन सभी बातों को हमने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। साथ में प्रैक्टिस सेट 5.2 के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को भी बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। देखिए फ्रेंड्स, मैं इतनी अच्छी तरह से पढ़ाता हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस है कि निश्चित रूप से आप मेरा वीडियो देखे बाद पूरा पार्ट समझ सकते हो। इसमें कुछ भी ऐसा आपको समझा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। फिर भी अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। आपकी जो भी समस्या है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, अगर कमेंट में आप लिख के मुझे भेजते हो तो निश्चित रूप से मैं उसे 100% सॉल्व करूँगा। अच्छी कमेंट भी आप मुझे सेंड कीजिए, ज़रूर सेंड कीजिए। आपको वीडियो कैसा लगता है, अच्छा लगता है तो उससे अच्छा कहिए, उसे हैंड राइटिंग अच्छा लगता है, वो कंटेंट आपको अच्छा लगता है, डिलीवरेंस मेरा अच्छा लगता है, उसे भी कमेंट के माध्यम में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। क्योंकि मैं आपके कमेंट्स, मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ, हर एक कमेंट को रिस्पॉन्ड करता हूँ, मैं रिस्पॉन्स देता हूँ। पॉजिटिव कमेंट रहेगी, आपकी निगेटिव कमेंट रहेगी, हर एक कमेंट को मेरा रिस्पॉन्स रहता है। वीडियो देखे बाद लाइक ज़रूर कीजिए क्योंकि अच्छा वीडियो है। डिसलाइक करने जैसा वीडियो नहीं, लाइक करने जैसा वीडियो, तो लाइक ज़रूर कीजिए। और इन वीडियोस को आपके पूरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जो अभी क्लास 10th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे। और पूरे साल भर मेरे साथ बने रहिए। पूरे साल भर नहीं, क्योंकि हम क्लास 10th 11 12 तीनों भी क्लासेस का, मैथमेटिक्स का, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का प्रिपरेशन यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं। MST CT जो एग्जामिनेशन रहता है ऑन द बेसिस ऑफ 12th स्टैंडर्ड, तो उसका भी प्रिपरेशन मैथमेटिक्स का हम यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं। साथ में आपके मैथ्स और साइंस दोनों सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर भी हम यहाँ पे आपके क्वेश्चन पेपर अरेंज करते हैं, मतलब आपके प्रैक्टिस टेस्ट हम लेते हैं। मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 10, इस टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मेरा टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन कीजिए। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है पी आंसर, उसे भी अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। मेरा टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कीजिए, मेरा इंस्टा अकाउंट का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। साथ में आप ट्विटर पे भी मुझे ट्वीट कर सकते हो, मेरा ट्विटर अकाउंट का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। पूरे चैप्टर्स आपके मैथ्स पार्ट 1 और मैथ्स पार्ट 2 दोनों सब्जेक्ट्स के पूरे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर का प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अवेलेबल करके दिया है। साथ में जो स्टेट बोर्ड क्वेश्चन पेपर पैटर्न है, मैथ्स और साइंस दोनों का स्टेट बोर्ड क्वेश्चन पेपर पैटर्न का वीडियो जो है उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। वहां पे क्लिक किए बाद आपको चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन मैथ्स और साइंस का और चैप्टर वाइज और स्टेट बोर्ड क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट मैथ्स और साइंस का, ये भी वीडियोस यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेंगे।
उनका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। और देखिए फ्रेंड्स, मेरी फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोज़ को आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।